क्राइसिस इंटरवेंशन से इतने मोज़े होते देखे हैं, कभी कभी बड़ी हैरत होती है, जिसे कहते हैं कि उठा लिया या कुछ ये बात। यहाँ डॉक्टर एक बंदा अपना बुरा भला नहीं समझता, वो हमेशा एक ऐसी डायरेक्शन में चल रहा है जहाँ उसकी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुनज़्ज़म, ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाई का शिकार। आप रोज़ समझते हैं कि बदनामी होती है नशे की बीमारी से, और घर वाले अपसेट होते हैं, और माँ बाप तो छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, बीवियाँ कभी छोड़ के चली भी जाती हैं, कभी नहीं भी जाती, बहुत तकलीफ़ सहती रहती हैं, और कई दोस्त छोड़ जाते हैं। अहले मोहल्ला रिश्तेदार जो है अपने बच्चों को कह देते हैं कि इनसे नहीं मिलना। इन बातों का ख़ुद मरीज़ को बिल्कुल पता नहीं होता कि मेरे साथ मिलने के लिए दिन ब दिन लोग कम से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो सरमाया होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बाद में समझ आना शुरू हो जाता है। जो बातचीत से तंदुरुस्त हो रही होती है या दवा से तंदुरुस्त हो रही होती है, ऐसी अद्वियात हैं कि जो गुस्सा ख़त्म कर देती हैं, ऐसी अद्वियात हैं कि जो इंसान के ज़हन में सोचो विचार की सलाहियतें पैदा कर देती हैं। फ़र्क पड़ता है। जो बंदा ये कहता है कि नहीं मैंने नहीं बदलना, तो मैं उसकी बात का यकीन कभी भी नहीं करता। मैं कहता हूँ नहीं, उम्मीद है कि आप बदलोगे, और मैं ये नहीं कहता कि मैं बाजू में रोड़ के बदल दूंगा आपको। आप खुद ही बदलोगे, क्योंकि किस दिन तक आप सोचोगे कि मैंने बुरे हालात में रहना है? किस दिन तक आप सोचोगे? कोई दिन जल्दी आएगा जब आप सोचोगे कि नहीं मैं अपने हालात को बदल डालूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी को बदल डालूँगा। और फिर एक दफ़ा जब आप तहैया कर लेते हैं तो वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। तो जो विल होती है ना, वो रास्ते पैदा करती है। विल का मतलब प्यार भी होता है, विल का एक नया मतलब प्यार भी है। कई लोग कहते हैं ना जी विल पावर होनी चाहिए, तो असल बात यह है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्यार होना चाहिए, यानी अपनी ज़िंदगी से प्यार, अपनी फैमिली से प्यार, अपने बच्चों से प्यार, अपने माँ बाप से प्यार जब हो जाता है तो विल इसी को कहते हैं। फिर बंदा तड़पता हुआ ये सब कुछ करना शुरू करता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि इस प्यार को एक्सप्लोर करते हैं पहली दफ़ा यहाँ। विल पावर जैसे होती है ना कि कोई काम करने को दिल चाहता है, तो स्किल पावर है कि वो काम करना भी आता हो। जैसे आपका गाड़ी चलाने को दिल चाहता है, पर अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो फिर क्या फ़ायदा? तो स्किल पावर गाड़ी को चलाना है। स्किल पावर ये बताती है कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे विल कहती है कि गाड़ी ख़रीदो, पर जब तक स्किल ना हो तो आप गाड़ी चला नहीं सकते। इसी तरह विल कहती है कि नशा छोड़ दो, स्किल ना हो तो आप छोड़ नहीं सकते, बार बार पकड़े जाते हैं। यानी विल हो और स्किल ना हो, और स्किल हो और विल ना हो, तो दोनों ही काम रह जाएंगे। तो ये चीज़ तो इकट्ठी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो स्किल है ये गैर महसूस तरीके से आप माहौल से भी सीखते हैं। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा होता है आप उससे सीखते हैं। एक पेशेंट दाखिल होता है तो उसके घर वाले आते हैं और वो कहता है कि जी मैनू ले जाओ, नहीं तो फिर कल तो मैनू मिलन ना आना। तो दूसरा पेशेंट देखता है, कहता है कोई बड़ी काम की गल है, तो वो कहता है कि मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ। और फिर उसे पता चलता है कि नहीं इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं करता। फिर वो बदल जाता है, फिर वो तरीक़ाकार उसका बदल जाता है। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए।
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।